So our next topic to be discussed is the characteristics of a good marketing research. जब आप characteristics of a good marketing research की बात करते हैं तो उसके अंदर पहली आप characteristics आपके पास आती है scientific method. साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक मेथड के भी कुछ स्टेप्स होते हैं लाइक ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस करते हैं आप, और फिर उसके बाद जो है वो आप प्रिडिक्शन करते हैं, एंड देन टेस्टिंग, देन फिर एवेल्युएशन या फिर कंक्लूजन. तो गुड मार्केटिंग रिसर्च क्या कहती है कि गुड मार्केटिंग रिसर्च कहती है कि जब आप कोई भी मार्केटिंग रिसर्च करने जा रहे हो तो आप उसे साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए करें ताकि आप एक एफिशिएंट रिजल्ट या फिर एफिशिएंट आउटकम जो है वो गेन कर सकें. फिर आपके पास जो सेकंड आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आती है गुड मार्केटिंग रिसर्च की, दैट इज रिसर्च क्रिएटिविटी. रिसर्च क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि जब आप मार्केटिंग रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप कोई क्रिएटिव अप्रोच यूज करें जिसकी बेसिस पे आप जो है वो रिसर्च करें. अब लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि एक अवार्ड विनिंग सेरेमनी जो थी, जिसके अंदर चीटोस स्नैक्स के जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया कि एक चैप्टर चीटा सूट के नाम से उनका एक ब्रांड था, उसकी जो है वो उन्होंने उस क्लोथिंग को ड्रेसअप किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने वॉक किया सैन फ्रांसिस्को की जो है वो स्ट्रीट्स वगैरह पे ताकि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें. अब जब उन्होंने इस तरीके से मार्केटिंग की तो लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ और उनके प्रोडक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हुई. तो इसका मतलब ये है कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपने क्रिएटिव रिसर्च करनी होती है. फिर आपके पास थर्ड रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक आती है, गुड मार्केटिंग रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक आती है, दैट इज मल्टीपल मेथड्स. मल्टीपल मेथड्स का मतलब ये होता है कि आपने जब रिसर्च कर रहे हो, आपके मार्केटिंग रिसर्चर्स जब रिसर्च करें तो वो किसी एक मेथड के ऊपर फोकस करके रिसर्च नहीं करें कि उन्होंने एक मेथड देख लिया कि हाँ इस मेथड से मेरी रिसर्च हो रही है तो मैं और कोई दूसरा मेथड फॉलो ही नहीं करूंगा. मार्केटर्स मार्केटिंग रिसर्चर्स को चाहिए कि वो डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च करें ताकि उनके जो आउटकम्स होंगे उनका यानी जो उनका कंक्लूजन होगा या फिर डिसीजन होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करे और उनके एफिशिएंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो. फिर आपके पास जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ मॉडल्स एंड डेटा. यानी जब वो डेटा गैदर कर रहे हो तो वो डेटा के दरमियान ये भी देखें कि कौन से डेटा जो है वो आपस में इंटरलिंक हो सकता है ताकि वो इंटरलिंक की बेसिस के ऊपर उनके ऊपर जो है वो इवेल्युएशन उनकी करेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रोडिक्शन जो है वो करेक्ट हो सके. तो यहाँ पे जब आप इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं मॉडल्स की या डेटा की तो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग आपके पास बेस्ट रोल प्ले करती है कि आपने डिसीजन एक ऐसा डिसीजन लेना है जिससे आपका डेटा जो है एफिशिएंट रिजल्ट प्रोड्यूस करे. फिर आपके पास जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है गुड मार्केटिंग रिसर्च की, दैट इज वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको एज यू ऑल नो कि कॉस्ट जो होती है वो आपकी इजीली डिटरमाइन, मार्केटिंग रिसर्च की अगर हम बात करें तो कॉस्ट को डिटरमाइन करना इजी होता है किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की. लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करें तो उसको बेसिकली आपने क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है. तो मार्केटिंग जो रिसर्चर्स हैं उनको चाहिए कि वो ज़्यादा फोकस करें वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन के ऊपर rather देन कॉस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. फिर आपके पास जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है गुड मार्केटिंग रिसर्च की, दैट इज हेल्दी स्केप्टिसिज्म. हेल्दी स्केप्टिसिज्म का मतलब ये होता है कि आपने एक रिसर्च की, अब आप उसके ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं कि ये रिसर्च मेरी ठीक हुई या गलत हुई, बल्कि आप उसके ऊपर उसी रिसर्च के ऊपर और ज्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसके बारे में और ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं ताकि एक आप ट्रुथ वैल्यू तक पहुंच सकें. और वो जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी, जिसके लिए आप यहाँ पे जो है वो आपके पास मार्केटिंग मिथ्स का जो टर्म है, मार्केटिंग मिथ्स की जो टर्म है वो आपके पास यूज की जाती है. फिर आपके पास जो सेवन कैरेक्टरिस्टिक होती है गुड मार्केटिंग रिसर्च की, दैट इज एथिकल मार्केटिंग. एथिकल मार्केटिंग जो है वो एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी कंपनी जो है वो यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज की मार्केट करने के लिए. इसका मकसद ये होता है एथिकल मार्केटिंग का कि आप सिर्फ ये फोकस नहीं करें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को कितना बेनिफिट करेगा, बल्कि आप ये भी कंसिडर करते हुए चलते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सोशली कितना एक्टिव होगा, उसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल जो है वो कितनी चेंजेस उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी जिसकी वजह से आपके कंज्यूमर्स को कितना फायदा होगा.
तो एथिकल मार्केटिंग को हम ये कह सकते हैं कि एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है जिसको आप डीप डिटेल डिस्कशन करने के बाद ही जो है वो एक गुड मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं. So our last topic that is to be discussed is measuring marketing productivity. मेजरिंग मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमने जो अब तक मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की, तो उसके ज़रिए हाउ एफिशिएंटली आई कैन गेट द आउटकम, यानी मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ. इन बेसिकली आप ये मेजर करना चाह रहे होते हैं कि मेरा जो मैंने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया, वो मुझे कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को जो है वो प्रोवाइड कर रही है. तो मार्केटर्स, क्योंकि जो आपके जो मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि वो अपने सीनियर मैनेजमेंट के आगे जो है वो जवाबदेह होते हैं. उनको एक बेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च. तो आपके पास जो ज़्यादातर अप्रोचेस यूज की जाती हैं मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए, उसके अंदर जो टू मोस्ट कॉमन है वो है मार्केटिंग मैट्रिक्स एंड मार्केटिंग मिक्स मॉडलिंग. इसके अलावा जो आपके पास यूज की जाती है मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए अप्रोच, दैट इज मार्केटिंग डैशबोर्ड्स. अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग मैट्रिक्स क्या होती है. तो मार्केटिंग मैट्रिक्स बेसिकली एक सेट ऑफ मेजर्स होता है जो कि मार्केटर्स को जो रिजल्ट्स होते हैं, मार्केटिंग जो परफॉर्मेंस होती है, उसको इंटरप्रेट करने में, उसको क्वांटिफाई करने में कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो कितना एफिशिएंट है, उसमें मदद देता है. इसको ये जो आपके पास मार्केटिंग मैट्रिक्स होती है, ये आपके जो ब्रॉड मैनेजर्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो सीनियर मैनेजमेंट होती है वो भी इन मार्केटिंग मैट्रिक्स को यूज करते हुए फाइनल डिसीजन ले सकते हैं. आपकी जितनी भी फर्म्स होती हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बेस्ट इवेल्युएशन मेथड होता है. तो जितनी भी फर्म्स हैं उनको जो है वो इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो मार्केटिंग मैट्रिक्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी मार्केटिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर बना सकें. मार्केटिंग मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपके पास इवेल्युएशन दो बेसिस के ऊपर होती है. एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट से लाते हैं और एक चेंजेस इन ब्रांड इक्विटी से लाती है. शॉर्ट टर्म रिजल्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बाद मेरा जो प्रोडक्ट है वो मुझे कितना यानी मेरी जो सेल होगी वो कितना मुझे प्रॉफिट देके जाएगी और मेरी जो सेल होगी वो कितना मुझे लॉस देके जाएगी. इसके अलावा चेंजेस इन ब्रांड इक्विटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप जो है वो आपके कस्टमर की अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर के किस तरीके से उस प्रोडक्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यानी उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड कितनी जो है वो कंप्लेंट्स आई, ये तमाम चीज़ें आप अपनी जो है वो मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो कि आपकी क्या कहलाती है मार्केटिंग मैट्रिक्स. मार्केटिंग मैट्रिक्स के अंदर आपको ये तमाम जो आपके पास एस्पेक्ट्स हैं इनको कंसिडर करना होता है, लाइक अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ गोल्स. तो आप बेसिकली जब मार्केटिंग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर आप एक्सटर्नल फीचर्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर कर रहे होते हैं. यहाँ पे आपके पास एक सैम्पल मार्केटिंग मैट्रिक्स है. इसका मतलब ये है कि आपने रिसर्च करते वक्त जब आप मार्केटिंग मैट्रिक्स को यूज करें तो आप उसके अंदर इन तमाम फीचर्स को एज अ आउटपुट जो है वो लेके चल सकते हैं.